उमापति महादेव की। इसको भी देखना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार बरमांगौ हरस देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भगत सदा सत्संग कामिह नारी प्यारी जिमी लोभिया प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम प्रिय लागो मोहि राम। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम
जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भाना मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदर्शन सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होगी सुखारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विनो हनुमान। महावीर विष्णु हनुमान। राम जासु जस आपो बखाना। राम दास जस आप बखाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बंदहु गुरु पद पद्म परागा। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुरति सुबास सरस अनुरागा। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। सहित जगत पुरारी। उमा सहित जप त्रिपुरारी। विश्वनाथ मनुनाथ पुरारी। विश्वनाथ नमनाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। शशि ललाट सुंदर सिरमंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। नयन दीन उपबीत भुजंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। करहिन बिनु से मन स्वामी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम राम नमामि
राम जय जय सिया राम जय सिया 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 राम जय सिया राम बोले भगवान की जय। जय भगवान की महती कृपा है कि आज उनकी कृपा से, उनकी सत्प्रेरणा से, गुरुजनों के अखंड आशीर्वाद से, भगवत चरित्र के माध्यम से श्री हनुमत चरित्र की कथा को कहने के लिए एक उल्लास हुआ। जो लोग भी इस लाइव कथा को सुन रहे हैं वो सब बहुत भाग्यशाली हैं। मेरा भी परम भाग्य है कि आज 5-6 महीने के बाद फिर से जो है आपके मध्य भगवत कथा के माध्यम से परस्पर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हनुमान चरित्र की कथा ही चयन क्यों की गई, इसके पीछे एक संकेत ये है कि ये जो कथा हो रही है श्री अयोध्या जी के परम संत परम गुरुजनों की प्रेरणा से हो रही है। हनुमत सेवा समिति इस कथा के आयोजन में उनकी महती भूमिका है। तो चूंकि हनुमत सेवा समिति इस कथा के आयोजन की महती भूमिका है, इसलिए श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए ये कथा हम सभी लोग गाएंगे। आप सब लोग मेरे साथ सुनाइए। आइए हम सभी लोग यहाँ पर हैं, सब प्रेम पूर्वक श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज सब जगह विद्यमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासुवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसा। हनुमान जी महाराज जी का वैशिष्ट है, जहां जहां भगवत कथा हो रही है वहां वहां से हनुमान जी महाराज जी विद्यमान रहते हैं। आइए हम सभी लोग प्रेम पूर्वक जो है श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्ह लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी
राम लखन सीता मन बसिया तुमरो हरे सियाए दिखावा निकट रूप धरि लंक जरावा अभी रूप धरे असुर संहारे लाय सजीवन लखन गिराए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई मम प्रिय भर कहि संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित नंदिता अजम कुबेर दिक्पाल जाते कवि कोविद कहि सके कान्ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राम पद दीन्हा तुमरो मंत विभीषण माना केसर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भारो लीलवताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मैंने मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे ओत नाग्या विनु परिसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम्हारा चकताहु को डरना आपने तेज समारो आपने तीनों लोग हाथ से कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे कासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान
छुड़ावे मन तम वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आठ सीति नौनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन नाम तो पाए जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाए ये और देवता चेतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई जो कहे बात महासुख होई तो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध सामे गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा नाथ हृदय महाडेरा जयनाथ हृदय महाडेरा जयनाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू सियावर रामचंद्र की की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय जय पवन सुत हनुमान महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम भजो जय जय राधे श्याम भजो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आदरणीय भक्त वृंद, सज्जन वृंद, पूज्य गुरुजन, सभी महापुरुषों के चरणों में सादर नमन।
श्री हनुमान जी महाराज जी का जो परिचय श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो प्राप्त होता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार लीला करते हुए जब वनवास काल में माता सबरी जी के आश्रम पहुंचते हैं और माता सबरी जी को सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, फिर भगवान अपनी भार्या के संदर्भ में उनसे पूछते हैं, तो माता उनसे कहती है, प्रभु आप तो सब जानते हो, आपकी ही सब लीला है, आप मुझसे क्यों पूछते हो प्रभु? प्रभु ने कहा, आप मुझे बतावें कि मैं किस दिशा की ओर प्रस्थान करूं। यह सुनकर माता सबरी ने उनसे कहा कि पंपा जाहु रघुराई, पंपा पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे प्रभु, आप पंपा सरोवर के पास जाइए, जहां पर आपकी वानर राज सुग्रीव से सुंदर मित्रता होगी, और प्रभु वहीं से आपकी लीला में श्री हनुमान जी महाराज जी, जो कि आपके नित्य प्रेमी हैं और आपके परम भक्त हैं। सज्जनों, जब भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ तो सभी देवता जो थे ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार अनेक रूप धारण करके प्रभु की सहायता के लिए आने लगे। भगवान विश्वनाथ जी के मन में विचार हुआ कि प्रभु का जो हेतु है, लीला का हेतु है, उसमें रावण वध भी है, और रावण भगवान बुद्ध भावन का भक्त था। रावण ने अपने 10 मस्तक भगवान को चढ़ाए थे, लेकिन रुद्र 11 होते हैं, इसलिए भगवान शिव भी जी 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। जेहि शरीर रति राम सो आदरहि सुजान, और रुद्र देह तजि नेह बस, बानर वेश हनुमान। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि भोलेनाथ जी भगवान की सेवा के लिए 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। यह बात प्रायः सभी लोग जानते थे। माता सबरी जी मतंग जी से अपने गुरुदेव से नित्य भगवत कथा सुनती थी, और उन्होंने कहा था कि आप इस कुटिया पर भगवान आएंगे। सो जो गुरुदेव से सुना था उसके अनुरूप ही माता सबरी जी ने भगवान से निवेदन किया, पंपा सरहि जाऊ रघुराई, जय सिया राम, जय सिया राम, पंपा सरहि जाऊ रघुराई, जय सिया राम, जय सिया राम। तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई,
जय सिया राम जय जय सिया राम। सो सब कहाई देव रघुबीरा, जानत हऊँ छगु मत धीरा, जानहु जय सिया राम जय जय सिया राम। बारंबार प्रभु पद सिरुनाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम सहित सब कथा सुनाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। और भगवान को जो है प्रेम के साथ जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से कथा सुनी थी वो सब बड़े प्रिय। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। इनकी उत्पत्ति के विषय में यह कथा आती है। ब्रह्मा जी के आंख से कीचड़ निकला और जब कीचड़ को उन्होंने फेंका तो उससे बहुत बड़ा बानर उत्पन्न हुआ, उसका नाम कृच्छ्राय। यह कथा अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर ढंग से है। एक दिन वह विशालकाय बानर ने एक कुएं में देखा, अपना ही प्रतिबिंब देख करके वो चिघाड़ा जोर से, ये कहां से दूसरा आ गया, और चिघाड़ते हुए जब अंदर से प्रतिध्वनि हुई तो उसको लगा कि मुझे ललकार रहा है, और रीछ राजा उसी कुएं में कूद गया। और जैसे कुएं में कूदा वो स्त्री बन गई, वो एक स्त्री बन गया। अब जब बाहर निकला तो इतना सुंदर रूप उसका हो गया, परम सौंदर्य का रूप उसने प्राप्त कर लिया, स्त्री बन गई। उसी समय भगवान सूर्य का तेज उस पर पड़ा, जो कि उसके, और इंद्र का तेज पड़ा तो इंद्र के तेज से जो है वो बाल की उत्पत्ति हुई, और भगवान सूर्य के तेज से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। दोनों भाई साथ साथ रहते थे, बड़ा प्रेम था। एक दिन रात में एक दानव ने आके ललकारा, तो बाल का यह स्वभाव था तो किसी की ललकार को सुन नहीं सकता था, और दैत्यों की आसुरी जो वृत्तियां होती हैं उनकी शक्ति रात में जो है बढ़ जाती है। महर्षि वेद व्यास जी ने श्री विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर उपदेश किया कि कौन कब बलवान होता है। तो महाराज ने स्पष्ट कहा कि देवता बलवान होते हैं सूर्योदय के बाद, और ऋषि बलवान होते हैं सूर्योदय से पहले। कोई साधना की जाए उसमें शक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। और रात्रि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब आसुरी शक्तियां जो है वो बलवान हो जाती है। रात्रि में दुंदुभि के भाई ने दुंदुभि जोर से ललकार। अब दुंदुभि की जो ललकार थी वो बाल से बर्दाश्त नहीं हुई। अब रात थी, बाल निकले, दौड़ाया उसको और वो लगा भागने। पीछे पीछे सुग्रीव भी गए, दुंदुभि को मारा बाल ने और उठा करके जब फेंका तो जाकर के मतंग जी के आश्रम में गिरा, और उसने भैंसे का रूप ले रखा था। जब वो गिरा
तो उसके अंग प्रत्यंग सब फट गए और जितनी रक्त की बूंदें थी तो महाराज महर्षि मतंग जी के जो पुष्प वाटिका थी उस पर पड़। जब मतंग जी प्रातः काल उठे तो उन्होंने देखा कि ये मेरे पुष्पों पर ये रक्त की बूंदें कहां से आई। देखा एक विशाल काय भैंसा पड़ा हुआ था, दुंदुभी था। मतंग जी ने ध्यान से देखा तो उन्हें यह करतूत बाली की नजर आई। किष्किंधा की कहा जिसने यह करतूत की हो वह यहां पर जब प्रवेश करेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो। इसके बाद दुंदुभी का भाई वो लड़ने के लिए आया अपने भाई का बदला लेने के लिए। उसने भी रात में ललकारा, फिर दोनों भाई गए और वह एक गुफा में प्रवेश कर गया। महाराज बाल ने अपने भाई से सुग्रीव से कहा तुम गुफा के द्वार पे रहो, तब तक मैं इसका वध करता हूं। बाल भी अंदर प्रवेश कर गए। घमासान लड़ाई हुई। उस लड़ाई में जो लड़ता है और जो मार खाता है, जो मारता, दोनों चिल्लाते हैं। अंतोगत्वा बाल ने उस राक्षस का वध कर दिया, दुंदुभी के भाई का। बड़ी जोर की एक रक्त की धार निकली। सुग्रीव जी बेहवल हो गए और उनको लगा कि मेरे भाई को जो है राक्षस ने मार दिया, ये मुझे ही मार डालेगा। और उन्होंने दरवाजे पर एक पत्थर लगा दिया कि जब बाहर का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो इस राक्षस को दिशा भ्रम हो जाएगा, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा किष्किंधा में और वहां रक्षा हो जाएगी। लगा करके सुग्रीव चले आए। बाल ने आकर देखा 15 दिन के बाद, जब बाल ने उस गुफा के द्वार को तोड़ा तब तक वहां की दिशा बदल चुकी थी। सुग्रीव राज जो थे राजा बन चुके थे और उनसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। उन्होंने अपने भतीजे बाल के पुत्र को जो है युवराज घोषित नहीं किया था। और जब बाल सभा में आया तो सभा लगी हुई थी और सुग्रीव जी का बाल पकड़ करके बाल ने पटक करके मारने लगा। लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया। जिन जिन लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया उन सब लोगों को जो है बाल ने राष्ट्र में निष्कासित कर दिया। जामवंत जी के कहने पर एक बात समझ में आ गई। कहा महाराज आपका छोटा भाई है, आप इसको छोड़ दें। बाल ने कहा ये दोबारा यदि मेरे सामने आ गया तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। केसरी राज सभी लोग नल नील जो भी बानर थे इनके पक्ष के, सुग्रीव जी के पक्ष के, सबको निकाल दिया। हनुमान जी महाराज भी चले गए। जब उनके पिताजी गए तो वही चले गए। अब प्रश्न उठता है कि जब बाल से बैर हुआ तो उसे हनुमान जी महाराज जी को जो है वो अपना बल क्यों नहीं याद आया। ये प्रश्न उठता है कि जब बाल पर बाल अत्याचार कर रहे थे तो हनुमान जी महाराज क्यों नहीं बोले। सज्जनों, हनुमान जी महाराज जी का जो जन्म हुआ था वो भगवत कार्य के लिए हुआ था। रहा बाल सुग्रीव बैर और साथ रहे हनुमान और भई कृपा श्री राम की और बने वीर बलवान। भगवान की जब कृपा हुई तब बलवान बने। बाल्यकाल की बात है। एक बार अयोध्या जी में भगवान जो थे वो बंदर खेलने के लिए मांगने लगे और महाराज दशरथ से कहा कि हमको बंदर लाइए, हम बंदर के साथ खेलेंगे। अब महाराज दशरथ ने चक्रवर्ती सम्राट से किष्किंधा संदेश गया और वहां से हनुमान जी महाराज जो कि बाल रूप में थे और प्रभु के पास खेलने के लिए आ गया। अब हनुमान जी महाराज और चारों भाई खेलते हैं। हनुमत कृपा सिंधु रघुवीरा। हनुमान जी महाराज प्रभु के साथ में खेलते हैं, विहार करते हैं और जो हनुमान जी का जो
सहज चांचल्य था वो नहीं रह गया। हनुमान जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए, क्योंकि सब लीला हो रही थी। हनुमान जी महाराज जानते थे कि ये कौन है, और प्रभु भी लीला कर रहे थे, और दोनों की अपार मित्रता में लीला होने लगी। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को रिझाते हैं एक से एक खेल करके, और प्रभु भी धनुष बाण लेकर उनके साथ खेलते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के साथ खेलने लगे। आइए हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए, बड़ा सुंदर पद है, अयोध्या के परम संत धन्य है बाबा पागलदास जी महाराज जी का सुंदर भजन है। आइए श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए जो है हम उस भजन का आनंद लें। हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, कष्ट निवारण विपत्ति विदारण, कष्ट निवारण विपत्ति विदारण, कष्ट निवारण विपत्ति विदारण, कष्ट निवारण विपत्ति विदारण, समन सकल भव पीरा, समन सकल भव पीरा, समन सकल भव पीरा, समन सकल भव पीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा। भक्त शिरोमणि सदिन जागत, भक्त शिरोमणि निषदिन चाखत, भक्त शिरोमणि निषदिन जागत, भक्त शिरोमणि निषदिन चाखत, नामामृत को नीरा, नामामृत को नीरा, नामामृत को नीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, हनुमत कृपा सिंधु गंभीरा, हनुमत कृपा संतत सेवत सुर नर मुनि सब, 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 संतत सेवत सुर नर मुनि
पागल दास आस के ही को पागल दास आस कही को पागल दास आस के ही को पागल दास आस कही को पागल दास आस के ही को पागल दास आस कही को पागल दास पागल दास पागल दास आस के ही को साई पवन सुत हीरा पाई 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 पवन सुत हीरा हनुमत खपाती 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु के नित्य लीला में श्री हनुमान जी महाराज जी का संयोग हो गया। फिर एक विक्षेप हुआ जब विश्वामित्र जी महाराज श्री राम लक्ष्मण जी को जो है असुरों के वध के लिए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री विश्वामित्र महाराज जी प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यद्यपि बहुत सामर्थ्यवान थे और उन्होंने ही भगवान को सारी विद्याएं सिखाई, सारे अस्त्र की विद्या उन्होंने दी। वो बहुत सक्षम थे, लेकिन वो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यज्ञ में बराबर कोई ना कोई विघ्न डालते थे। आज भी यही स्थिति है। यदि कोई धर्म कार्य कोई व्यक्ति करता है तो आज से व्यक्तियां निश्चित ही स्वार्थ बस, अहंकार के बस, मनमानी रूप से अपने वर्चस्व की प्रतिष्ठा के लिए भगवती कार्य को, दैवी कार्य को, मानवीय मान बिंदुओं के पोषण करने वाले कार्य को रोकने का असफल प्रयास करते। लेकिन यह बात निश्चित है, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, जो भगवान की चरण शरण में है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी रामसुदास जी महाराज से मैंने दिन पूछा कि महाराज कलिकाल तप रहा है तो कैसे बचा गया? तो उन्होंने कहा केवल भगवान नाम संकीर्तन। और श्रीमद् भागवत में भी महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। भगवान के नाम का जो संकीर्तन है वो समस्त पाप ताप को नष्ट कर देता है। मछुआरा जब जाल फेंकता है सारी मछलियां पकड़ लेता है, लेकिन जो मछली मछुआरे के पैर के पास रहती है
उसको वह मछुआरा नहीं पकड़ पाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिमि हरि शरण एक माता, हाय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिमि हरि शरण एक माता, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो मछली गहरे जल में है उसको मछुआरा नहीं पकड़ सकता है। भगवान की चरण शरण में जो है उसकी रक्षा अवश्य होती है। उस पर काल का प्रभाव नहीं, समय का कोई प्रभाव नहीं। ते उबरे यही कालमयी जे राखे रघुवीर। और भगवान का तो प्रादुर्भाव, भगवान का जो अवतार हुआ था संतों के कल्याण के लिए, संतों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। अरे असुरों को मारने के लिए हनुमान जी काफी थे, लेकिन भगवान तो सबको तारने आए थे। सनातन धर्म के मान बिंदुओं की अभिवृद्धि के लिए भगवान आए थे। भगवान का एक एक चरित्र जो है मानवीय मान बिंदुओं का संपोषण करने वाला है। ये जो कथा भागवत प्रवचन, इसका सज्जनों एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे अंदर मानवीय मान बिंदुओं का संपोषण हो, हमारे अंदर दया, प्रेम, सहिष्णुता, एकता, अखंडता का वास हो, हमारा समस्त कार्य और व्यवहार पारदर्शी हो, हम राष्ट्र समाज के लिए मेरा चिंतन कल्याणकारी हो। भारतवर्ष का डिमडिम घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः कौन कहता है? सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः कौन कहता है? भारतवर्ष। सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सभी लोग कल्याण को देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। मां कश्चित् दुख भाग कोई, कभी किसी को दुख नहीं हुआ। तो जब जब ये आसुरी वृत्तियां सतपंथ पर चलने वालों के प्रति आक्रोशित होती हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहती हैं, तब तक किसी न किसी माध्यम से भगवान उसका परिमार्जन करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी का भाषा रूपांतर कविकुल कमल दिवाकर संत शिरोमणि भगवत भक्ति भूषण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मधुर भाषा में लिखा। जब जब होहि धर्म के हानि, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब जब होहि धर्म के हानि, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरहि शोक सज्जन भव पीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, मिथ्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान अवतरित होते हैं विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न रूपों में। अनेक रूपाय विश्रमे प्रभु विश्रमे। परमात्मा अनेक रूपों से किस लिए आते हैं? सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का शमन करने। वही कार्य होने जा रहा है। विश्वामित्र जी महाराज यद्यपि सामर्थ्यवान हैं, लेकिन प्रभु के कार्य को जानते हैं कि उनका अवतार क्यों हुआ है। महाराज दशरथ जी के पास आए, कहा हमें अपने दोनों पुत्रों को दे दिए। महाराज दशरथ जी उस समय विकल हो गए, लेकिन जीवन में जब भी आपको समाधान न मिले तो दो काम कीजिएगा, निश्चित समाधान मिलेगा। पहला काम, अपने गुरु के शरण में जाइएगा, और यदि वो संभव ना हो उनकी मानसिक उनका स्मरण कीजिए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। शांत बैठ करके एकांत में आपको समाधान मिल जाएगा। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्राम। महाराज दशरथ जी विचलित हो रहे थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप कोई संकोच न करें, मैं इनकी सामर्थ्य, इनकी शक्ति, इनकी तपस्या को अच्छी प्रकार से जानता हूं। ये सर्व सामर्थ्यवान महापुरुष हैं। ये तो आपके बच्चों को इसलिए ले जा रहे हैं कि ये इनको वह अस्त्र विद्या प्रदान करेंगे, वह सामर्थ्य प्रदान करेंगे जिससे ये राष्ट्र समाज का सुंदर कल्याण करेंगे। और यदि ये पुत्र को ले जा रहे हैं, निश्चित बहुत योग्य बना करके आपके सामने लाएंगे। आप मन में कोई क्षोभ न करें। और जब भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास ये चर्चा चली तो हनुमान जी महाराज जो थे उनकी आंखों से आंसू गिरे। प्रभु अगर आप चले जाओगे तो नित्य हम लोग का खेल कैसे होगा? कभी आपको हम दौड़ाते, कभी हमको आप दौड़ाते, प्रभु आपका खेल कैसे होगा? हनुमान जी महाराज जी की आंखों से अपने आंसू की धारा गिरी। हनुमान जी के परम स्नेह को देखकर प्रभु के भी आंसू गिर गए। हनुमान जी को प्रभु ने अपने गले से लगा दिया, कहा, हे कपि, अब मेरी लीला का समय आ गया है। आप अपने किष्किंधा निवास करो और मैं अपनी लीला को आगे बढ़ाता हुआ जब किष्किंधा में आऊंगा तो हमारी आपकी भेंट होगी और फिर हम साथ होंगे। यह बात दोनों के मध्य हुई, भक्त और भगवान के मध्य हुई। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जब राम लक्ष्मण जाने लगे, हनुमान जी महाराज जी का चांचल्य पता नहीं कहां चला गया। हनुमान जी एक से एक डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, प्रभु को देख रहे। प्रभु क्या, हनुमान जी महाराज विह्वल है, लेकिन प्रभु की एक बात उनके मनोमस्तिष्क में छाई हुई है कि किष्किंधा में फिर से भेंट हुई। यह बात श्री हनुमान जी महाराज जी को कालक्रम से विस्मृत हो गई, क्योंकि जब उनको यह बात ऋषियों ने शाप दिया था, बाल काल में ऋषियों की धोती फाड़ देते थे, धोती फेंक देते थे, तो सभी ऋषियों ने कहा कि अच्छा
इनको अपना बल का याद ही ना हो, महत्वपूर्ण बातें भूल जाएं। और हनुमान जी महाराज जी को वो क्या भूलेंगे, क्या उनके बल की हानि होगी, क्योंकि ऋषियों की वाणी है, उसको सिद्ध करने के लिए जो साक्षात रुद्र हैं वो भी जो है भगवान की लीला में सहायक हो गए। रहा वाली सुग्रीव बल साथ रहे हनुमान, और भई कृपा श्री राम की, और बने वीर बलवान। भगवान के काम के लिए आए थे। श्री हनुमान जी महाराज जी भी किष्किंधा पे से निकल गए, और जामवंत जी ने कहा कि ये ऋषिमुख पर्वत है जहां ऋषि लोग मौन तपस्या करते थे। संसार में मौन का बहुत महत्व है। अगर आप 1 घंटे भी मौन रहेंगे तो 8 घंटे बोलने से जो आपकी शक्ति बाहर गई है वो 1 घंटे के मौन व्रत से आपके अंदर समाहित हो जाए। इसीलिए हमारे यहां मानसिक जप बताया गया, श्वास श्वास से नाम ले, अवृथा समय ना खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। मौन ऋषि मौन तपस्या करते हैं, उस तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, जो शक्ति प्राप्त होती है, उसको लोक कल्याण लगाते हैं। यही हमारा आपका सबका धर्म है। हम सभी लोग खूब पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करके परमार्थ करें। पुरुषार्थ, पुरुष एक ही है, वो नारायण है। उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए वो पुरुषार्थ है, और उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए परोपकार का परमार्थ है। दोनों एक ही बात है। हम पुरुषार्थ करें, हम जिस भी कार्य में लगे हुए हैं ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हम कार्य करें। सज्जनों, जो राष्ट्र भक्त है वो भगवत भक्त होगा, जो भगवत भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त होगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। राष्ट्र भक्त और भगवत भक्त में कोई अंतर नहीं। प्रभु श्री राम जी राष्ट्र के कल्याण के लिए एक महापुरुष के साथ चल दिए। हमारा आपका सबका दायित्व इस कथा के माध्यम से बनता है। हम जिस भी योग्य हैं उस योग्यता का परिचय राष्ट्र समाज के लिए होना चाहिए। सब चले जाएंगे, कोई रहेगा नहीं यहां, लेकिन आपने जो कृत्य किया है, आपने जो कार्य किया है, वो समाज के लिए उदाहरण बन जाएगा, राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी। छोटे छोटे बालकों को भेज दिया महाराज ने। हनुमान जी महाराज प्रभु को देख रहे, प्रभु भी मुड़ मुड़ के हनुमान जी को देखते हैं। जब दोनों ओझल हो गए, भगवान के सजल नेत्र, हनुमान जी के सजल नेत्र जब ओझल हो गए, तो हनुमान जी महाराज अपने किष्किंधा की ओर पलायन और प्रभु से लीला करते हुए आए। तो माता शबरी जी ने मुझसे कहा कि पंपा के पास जाइए, वहां सिंदूर से मिताई होगी। प्रभु जान गए कि वहीं पर जो है हमारी लीला के परम आधार महादेव जी के अवतार श्री हनुमान जी महाराज से भेंट होगी। और जब प्रभु चले, तो जब प्रभु चल रहे हैं तो सुग्रीव जी हमेशा चैतन्य रहते थे कि बाली को साप मिला हुआ है और तो कुछ भेज सकते हैं। तो जब भगवान श्री राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा सुग्रीव ने, तो भयभीत हो गए, सशंकित हो गए। भगवान चले, आगे चले बहुरी रघुराया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे चले बहुरी रघुराया, जय सिया
जय सिया राम। रेशमुख पर्वत नियराया, जय सिया राम जय जय सिया राम। तारा सजीव सहित सुग्रीवा, जय सिया राम जय जय सिया राम। आवत देखी अतुल बल सीमा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति सभीत बोला हनुमाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। धरि पटु रूप देखु तै जाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहत जाई प्रिय शयन बुझाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। पठये बाली कोहि मन मैला, जय सिया राम जय जय सिया राम। भागो तुरत सजहु यह सैला, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब किशनदापन के राज्य में वीरशमुख पर्वत भी था। जब सुग्रीव जी ने भगवान को देखा तो मन में एक संदेह आ गया, कहीं ये मन मैले बालिक की भेजे तो नहीं। लेकिन मन में भय भी हुआ, लेकिन भय में एक थोड़ी सी आशा की किरण थी, क्योंकि जो क्षेत्र था वहां पर कोई आसुरी वृत्ति नहीं आ सकती थी। जो क्षेत्र था वहां पर आसुरी वृत्ति का प्रवेश नहीं हो सकता था। तो यह बात सुग्रीव जानते थे, इसीलिए गोस्वामी ने सभीत लिखा। डरे तो, लेकिन उस डर में एक पक्ष में कोने में यह भाव था कि ये आसुर तो नहीं, असुर नहीं हो सकते। ये मन मैले, क्योंकि बाल ने महाराज सुग्रीव छोटे भाई थे, उनकी स्त्री को अपने अंतःपुर में रखा था और यही बाल के मृत्यु का कारण भी बना। लोमस जी से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि संसार में पंडित कौन है? के जना पंडिता संति अस्मिन् संसारे। महाराज ने कहा, मातृवत् पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्म सर्वभूतेषु यह पश्चात से पंडिता। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, आत्म सर्वभूतेषु, और जितने भी प्राणी हैं उनको अपना मानता है। इस पूरे कथानक का सुंदर उपदेश गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कर दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक
कर्तव्य क्या होता है, बड़े भाई के लिए छोटे भाई की जो स्त्री है वो पुत्री के समान है, और बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई के लिए माता के समान है। बाली ने बहुत बड़ा ये अधर्म कार्य किया कि छोटे भाई को निकाला तो, लेकिन उनकी पत्नी को जो है बलात् अंतःपुर में रख लिया। बहुत बड़ा अपराध था। और भगवान ने जब बाली को मारा है तो ये कहा भी है, उन्हें हमें क्यों मार रहे हैं? भगवान ने कहा तुमने अपराध ये किया। आगे कथा आई। और हनुमान जी महाराज ने जब उनसे प्रभु सुग्रीव जी कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण रूप लेके जाइए और ब्राह्मण भी ब्रह्मचारी बन के जाइए। शास्त्र में ऐसा कहा है कि अगर कोई ब्रह्मचारी वेश में ब्राह्मण मिले तो वह प्रणम्य होता है, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार नहीं करता है। आज भी परंपरा है, लेकिन कालक्रम से कहीं कहीं प्रतिक्रम भी होता है। तो हनुमान जी महाराज जी को संकेत कर रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी बन के जाइए और ब्राह्मण ब्रह्मचारी बन के जाइए और कुछ कहिएगा नहीं। अगर ये मन मैले बाली के भेजे हों तो बांदरों का स्वभाव होता है, पूंछ हिला देना बगल निकल लेंगे। आप कुछ बोलिएगा नहीं। स्वयं बंदरों में एक विशेषता होती है जो कि हमने जंगल में देखा, शिवलाल जब भालू या तेंदुए आते हैं तो पूंछ हिलाते हैं, भागो यहां से, यहां खतरा है। तो वही बात सुग्रीव जी कह रहे हैं कि कुछ बोलिएगा नहीं। अगर ये मन मैले बाली के भेजे हों तो आप जो है बोलिएगा नहीं, बस पूंछ हिलाइएगा और पठये बाली होई मन मैला और भागो तुरंत तजो गए सैला। इस पर्वत को छोड़ के भागेंगे, लेकिन ये भूल गए इस पर्वत के अलावा और कहीं ठिकाना है नहीं, क्योंकि यहाँ तो मतंग जी का आशीर्वाद और श्राप दोनों है। आशीर्वाद कि यहाँ पर कोई आशीर्वृत्ति नहीं आएगी, श्राप कि बाली यहाँ आ नहीं सकता है। अब सुग्रीव जी भूल गए। जब आदमी भयभीत होता है, क्रोध में होता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब हम क्या करें, कोई परिचय तो है नहीं। अच्छा, और सुग्रीव जी कह रहे क्या सुंदर स्वरूप है। सुग्रीव जी भगवान के रूप पर मोहित भी हैं, बल और रूप दोनों के विधान है इनका। सुंदर बल क्यों दिख रहे हैं? शरीर बड़ा सुंदर सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है, सौंदर्य का कोई पराकाष्ठा नहीं है, लेकिन फिर भी संदेह है। और सभी इसलिए है, चलो हनुमान जी महाराज तो हैं, अगर कोई बात होगी तो बचा ले। अब हनुमान जी महाराज गए। भगवान का एक स्वभाव है, इस चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। जब तक मेरा हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज जी सुग्रीव जी के कहने से जो है उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा लिया। हमारी सबकी भी यही स्थिति है, हमने अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा लिया है। हम भगवान की पूजा स्वार्थ के वशीभूत करते हैं, भय से करते हैं। भगवान ने काम कर दिया, भगवान बहुत अच्छे हैं। अब भगवान ने काम नहीं किया, भगवान बिल्कुल अच्छे नहीं। हम तो नास्तिक बन जाएंगे।
अरे हमने इतना भगवान की पूजा की, इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी नहीं सुनी भगवान ने। हम तो भगवान का इतना प्रार्थना करते, इतनी पूजा करते, हमारे साथ अनर्थ क्यों हो रहा है? तरह तरह के तर्क वितर्क से व्यक्ति जो है भगवान से प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा वो सब पहले से पूर्व निश्चित है। अब हनुमान जी महाराज बड़े चिंता में, न परिचय मालूम है न क्या मालूम है, क्योंकि विस्मृत है। तो हनुमान जी महाराज जी जो थे एक ब्राह्मण रूप में गए। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान क्षत्रिय, हनुमान जी ब्राह्मण को प्रणाम किए। अरे भाई, हनुमान जी महाराज तो एक भेद लेने गए हैं। दूसरे, भगवान का बलकल शरीर है, वानप्रस्थ आश्रम है, तो वानप्रस्थ आश्रमी को प्रणाम करना किसी भी साधु को जात नहीं होती है, वह उनका अवश्य बलकल है। हनुमान जी महाराज जी आंख नहीं मिला पाते हैं। क्यों? कि कपट की चादर ओढ़ रखी है, असली रूप नहीं सामने है, नकली रूप सामने है। अब भगवान का डिमडिम घोष है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल, कपट और छिद्र, जिसके अंदर ये तीन अवगुण हैं, वो दिन रात पूजा करे, कुछ भी करे, उसका कल्याण होगा नहीं। छल क्या है? हम जो नहीं हैं उसका प्रदर्शन करके दूसरे की भावनाओं का दोहन कर लेना, वो क्या है? छल। कोई मेरे पर विश्वास करता है, उससे विश्वासघात करके अपने कार्य को सिद्ध कर लेना, यह कपट है। छिद्र क्या है? दूसरे के गुणों को देखकर, दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर, दूसरे की प्रभुता को देखकर हृदय में जलन हो रही है। हाय हाय, पड़ोसी के यहाँ कार आ गई, हमारे यहाँ क्यों नहीं आई? हाय हाय, पड़ोसी का लड़का आईएएस हो गया, हमारा लड़का क्यों नहीं आईएएस हुआ? और उसके बाद वो आईएएस कैसे हुआ? नकल कर लिया होगा, घूस देकर हो गया होगा। यह जो दूसरे के गुणों में दोषों का अन्वेषण करना, यह छिद्र है। जब तक ये तीन चीजें हैं, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। हनुमान जी महाराज जी ने जो है पर्दा लगा लिया, और भगवान को पर्दा पसंद नहीं है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने जाते हैं तो ये प्रणाम करते हैं तो सर झुका लिए हैं कि आंख मिल जाएगी तो जान जाएंगे नकली असली। आंख मिलती गई और राज खुलते गए, अब हकीकत छिपाने से क्या फायदा? ये आंख मिलेगी तो राज खुल जाएगी। एक्सरे है, आपके अंदर क्या बाजा बज रहा है, ये आंख बता देगी। क्यों? ये हमने देखा। अगर यहां का बहेलिया शिमला चला जाए तो वहां सारे पक्षी भाग जाएंगे, और वहां का बहेलिया अगर यहां आ जाए, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, तो यहां पक्षी भाग जाएंगे। क्यों? उसकी आंखों में देखकर जान जाते हैं कि ये रक्षक है कि भक्षक है। कि मुनि गण निकट बिहग वेग जाहि, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि गण निकट बिहग वेग जाहि, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाधक बधिक विरोगी बराहि, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हनुमान जी महाराज तो परिचय जानते नहीं, और कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं जानते। और तो उन्होंने बड़ा सुंदर बुद्धि लगाई, क्योंकि वो तो ज्ञानाम अग्रगण्य हैं हनुमान जी महाराज। जो सामने हैं प्रभु श्री राम सामने हैं, तो प्रभु श्री राम आगे चलना है, और लक्ष्मण जी गोरे हैं वो पीछे चलना है। तो हनुमान जी महाराज जान गए कि ये बड़े भाई होंगे या छोटे भाई होंगे, ये इनसे श्रेष्ठ हैं, ये इनके शिष्य होंगे। तो अब पहुंचे, हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में कहे, को तुम श्यामल गौर शरीरा,
तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा ओ तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। आप सामने गोरे कौन हो? आपका रूप क्षत्रिय है और आप जो है वन के वीर हैं। इस वन की सर्दी गर्मी का सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं है। जिस आदमी के मस्तक पर जितनी रेखाएं सरवटें होती हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत चिंतित व्यक्ति है। जिसका मस्तक एकदम साफ होगा, ये समझ लीजिए चिंता से मुक्त व्यक्ति है। चिंता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिंता का इन पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए वन वीरा कहा हनुमान जी महाराज ने। और क्षत्रिय रूप क्योंकि भुजाएं जो थी एक वीर के समान थी, मछलियां पड़ी हुई थी, धनुष बाण लगा हुआ था। क्षत्रिय थोड़ा विक्षेप हो गया था, नेट की समस्या आ गई थी। आप सब लोग बने हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, भगवान कृपा करें। बस कथा के विराम देंगे। अब हनुमान जी महाराज जी की आंख नहीं मिलती है क्योंकि हनुमान जी महाराज जी ने चादर ओढ़ रखी है, स्पष्ट नहीं है। और भगवान कहते हैं निर्मल मंजू सुमय बाबा कपड़ चिन्ह बाबा। अब हनुमान जी महाराज एक और बात है, हनुमान जी महाराज जी का प्रभु से नित्य योग है। हनुमान जी महाराज दास भक्ति के आचार्य हैं और दास की दृष्टि हमेशा चरणों पर होती है। इसलिए हनुमान जी महाराज जी माथ को नवाए हुए हैं। आगे कथा कल कहेंगे। भगवत कृपा से आज जो भी इस कथा में विक्षेप आया, उसके लिए आप सभी लोग अपने हृदय में कोई माफ मत कीजिएगा। हनुमान जी की कृपा से कल समय से कथा फिर होगी। आइए भगवान नाम गुणगान करके वाणी विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की जय। सभी लोग गाइए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, परनि पवन सुत कीरति की, परनि पवन सुत कीरति की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे
नाग भूषुंडे गरुड़ के जी आरती श्री रामायण जी काले पलहर विषय रस पीती सुबग सिंगार मोहे जुगती दलन रोग भवा मोरे तात मात सब विदे तुलसी आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित भगवान की जय वापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम भजो जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु जय जय सीताराम भगवान हेलो हरिओम हरिओम